जय श्री माता जी। कृपया श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार कीजिए और अपने हाथ दोनों हाथ गोद में रखिए। अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे केंद्रित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आप ही करता हो, आप ही करविता हो। आपकी परम कृपा में कृपया आपके निर्मल चरणों में हम सब सहजी भाई बहनों को ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। अब हम धीरे धीरे श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखते हुए धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा चित्त दोनों हाथों के सेंटर पे केंद्रित करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन लेफ्ट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड से अपने तालु भाग की ओर, अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे। और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें धीरे धीरे 7 बार करनी है। अपना पूरा अटेंशन लेफ्ट हैंड से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड 7 बार। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी लेफ्ट साइड संतुलन में लाइए। हमारी ईड़ा नाड़ी शुद्ध और निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में लेंगे, गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन राइट हैंड से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर, तालु भाग की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से धीरे धीरे अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे। यह भी क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। अपना पूरा चित्त राइट हैंड से अपना सिर सहस्त्रार और सहस्त्रार से लेफ्ट हैंड 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी राइट साइड संतुलन में लाइए। हमारी पिंगला नाड़ी शुद्ध और निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे लेफ्ट साइड पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में
कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आपके निर्मल चरण सदैव हमारे हृदय में स्थापित रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें क्षमाशील बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे रखेंगे, अपने तालु भाग से जोर से जगह पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। मसाज करेंगे अपने तालु भाग से। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी साक्षात श्री अधिशक्ति है। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामी जी है। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडली की शक्ति जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने तालुका से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और अपने तालु भाग से जो भी आकाश तत्व की ओर बह रहा है उसे महसूस करते हैं। जो भी कुछ महसूस हो रहा है इसलिए ही चैतन्यधरी कहा जाता है। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा चित्त, पूरा अटेंशन दोनों हाथों के सेंटर में रखते हुए ध्यान की अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। तो अभी आधे घंटे बाद उनके माँ का फ़ोन आया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, उनका सारा बुखार भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो टहल पहल रहे हैं। और फिर पिताजी से बात हुई, उनका पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे फ़ोन आने के बाद एकदम हमें आधे घंटे में ही आराम आ गया। अब ये कैसे होता है? अपने को इतना आश्चर्य लगता है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टेलीविज़न पे खड़े हो जाएं तो दुनिया के कोई भी कोने में आप देख सकते हैं कि कलकत्ते में क्या हो रहा है। ये कैसे होता है? अगर किसी देहाती आदमी से जाके बताओ कि भाई देखो ये टेलीविज़न, ये जो डब्बा है, इसमें आप दुनिया की सब तरह की चीज़ें देख सकते हो, वो कहेगा रहने दीजिए, ऐसे बहुत आए थे आपके जैसे जादूगर लोग, ऐसे कहीं हो सकता है? तो एक डब्बा है, क्या बेकार बातें सिखा रहे हो? लेकिन जब आप उसकी चोटी पकड़ के और उसका कनेक्शन आप लगा देते हैं तो वो देखने लगता है कि अरे ये तो डब्बा जैसे लग रहा था प्लास्टिक का, इसमें से ये कहाँ से आने लग गया। सो क्या हो गया कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ईथर है वो इसको पकड़ लेता है, और अगर आप उसको पकड़ लें आपके रेडियो से या आपके टेलीविज़न से, तो आप उसमें बहने वाली ये सारी
चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यही ईथर, जिस तरह से मैंने कल बताया आपसे कि आप एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ को भी एनलाइटन कर सकते हैं, ये ईथर एनलाइटन हो जाता है। और जब आप कोई बात सोचते हैं, क्योंकि आपका चित्त एनलाइटन है, तो आप जैसे कोई समझ लीजिए एक टेलीविज़न सेंटर बन गए और वहाँ से ये मैसेज गया और फौरन उसी क्षण तत्क्षण आपके पास खबर आ गई। क्या हुआ? तत्क्षण। एक बार श्री रामदास स्वामी से श्री शिवाजी महाराज ने पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने कहा तत्क्षण। तत्क्षण ये कार्य होता है, पर किसी किसी में समय लग जाता है। उसका कारण ये कि उनका कुछ ढीला मामला है या कोई ज़्यादा ही कसा हुआ मामला है। अब समझ लीजिए अगर आप टेलीविज़न लेके आए तो तत्क्षण आपको सब दिखाई देता है, और समझ लीजिए प्लग ही नहीं लगा तो उसे क्या करा जाए। इसी प्रकार जो कुछ भी आपको जानना है वो सारा जानना आप तत्क्षण कर सकते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। जो पुस्तकों में है वो सिर्फ बाह्य का ज्ञान है। जैसे पेड़ का ज्ञान हो उस तरह से ये बाह्य का ज्ञान है, लेकिन मूल का ज्ञान जो है वो आपको सिर्फ ऊर्ध्व गति से पार होने के बाद ही जाना जा सकता है। ऊर्ध्व गति के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। कुंडलिनी जब तक आप उठ करके और आपके ब्रह्मरंध्र को नहीं छेदेगी, तब तक आप उस ईथर से या उस सूक्ष्म से जो 5 महातत्वों में बसा हुआ है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसकी जो सूक्ष्मता है उसमें आपने प्रवेश कर लिया। अब हर चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से बाद अपने जूते उतार लीजिए और ज़मीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है, और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है, और वो आपके पाँव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं, और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नज़र करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है, पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा से छाई हुई है। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप के तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई, और आ करके आपने यहाँ ज़मीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जो भी क्रियाएं सहयोग की हैं वो बेवकूफ़ी की नहीं है, लेकिन वो इतनी सीधी सरल है कि लोग समझते नहीं। ईसा मसीह के 12 शिष्यों पर
जब आदिशक्ति होली घोष का आशीर्वाद आया तो वो सब चक्रों की बात करने लगे और हाथ वाथ घुमा करके आपस में बताने लगे। तो सब ने सोचा कि ये तो कोई पागल लोग हैं, उनको पागल में ही कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसका अर्थ ईसाइयों ने ये लगाया कि वो कोई ग्रीक लैटिन ऐसी भाषा बोल रहे थे, वो चक्रों की भाषा बोल रहे थे। ग्रीक लैटिन भाषा है तो कोई भूत आपके अंदर ग्रीक आ जाए तो बोलेगा, कोई और ऐसा आ जाए तो वो दूसरी भाषा बोलेगा। लेकिन वो भाषा बोल रहे थे जो वो थी चक्रों की, जो कि सर्वसाधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। जैसे कोई आए साहब तो उन्होंने कहा कि माता जी इनको देखिए, इनका बड़ा आज्ञा चक्र पकड़ा है। तो उनका मतलब क्या? मैं कहा मतलब अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। उसका मतलब ये हुआ कि इनको ईगो चढ़ गया, इनमें अहंकार आ गया। अब अगर उनसे मैं कहूँ कि भैया तुम्हें अहंकार आ गया तो मुझे मार बैठे। सो ये जो भाषा है, चक्रों की भाषा, ये आपको सीखनी होती है, क्योंकि अब आप सूक्ष्म हो गए। ये जो ज्ञान है ये आपके जड़ों का ज्ञान है। जो बाह्य में ज्ञान है, साइंस आदि जो वेस्टर्न ज्ञान है, ये सारा पेड़ का ज्ञान है। और वहाँ पेड़ का ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पेड़ बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें खत्म हो गई। तो अब वो धीरे धीरे डावाडोल हो रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि हमारा सर्वनाश हो जाए। उसकी जड़ें भारतवर्ष में अनादिकाल से हमारे सद्गुरुओं ने और हमारे अवतारों ने ये प्रणाली हमें दी और इसके बारे में बहुत खोल करके बात की गई। जबकि आदि शंकराचार्य आए और जब गुरु नानक साहब और कबीर दास जी ऐसे लोग आए, तब उन्होंने इस बात का पूरी तरह से उद्घाटन किया। और दक्षिण में ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बहुत बात कही। हालांकि मैंने आपसे कल कहा था कि मार्कंडेय जी ने इस पर 14,000 वर्ष की बात की थी। अब एक झगड़ा हमेशा खड़ा होता है निराकार और साकार का, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देना अच्छा है। पहले बात यह है कि जब लोगों ने ध्यान की बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमारे चक्रों पर देवता बैठे हैं, उनका आप ध्यान करें। जब उनका ध्यान करना लोगों ने शुरू कर दिया तो नासमझी में वो एक एक मूर्ति को लेकर बैठ गए। किसी ने लक्ष्मी जी की मूर्ति बना ली, किसी ने दूसरी मूर्ति बना ली, किसी ने तीसरी मूर्ति बना ली। बस उसकी पूजा करो, आरती करो, ये करो, और कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। तो लोगों हम धीरे से आंखें खोलेंगे और श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखते हुए पूरे हृदय से नमस्कार करेंगे। जय श्री माता।